हाँ जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका अपने और एक नई और प्यारी सी वीडियो के साथ में। तो भी आप फिर से एक हंसी मजाक की और इंटरटेनमेंट की वीडियो लेके आ गए हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो ने लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल पर नए जुड़ रही तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और एक अपना प्यारा सा कमेंट तो करते ही जाया करो, वीडियो में आई जाओ हो तो भाई मैं आज आप खतर फिर लेके आई हूँ चुटकुले। तो भाई एक बार एक शराबी था, तो वो शराब पी के रोज अपनी लुगाई ने गड़ दिया करा था। तो वो बेचारी भाई जमा उसके कारनामे का दुखी आली, तो उसने जाके भाई अदालत में केस कर दिया और बोली कि साहब मेरा आदमी तो मैंने घनी दुखी करे हैं, ले है यार मेरी तो मुंज सी गड़ दे है। तो भाई जज साहब ने वो बुलाया, भी दोनों पेश करे लोग लुगाई। तो उसने बोला बोला भाई क्यों क्यों मारा है तू इसने। तो भाई शराबी तो किमें नहीं बोला, क्योंकि भाई शराबी आदमी तो जब उसका वो चढ़ जावा है भवानी, जब भी वो बोला करे उससे पहले वो किमें नहीं बोला करे। तो भाई किमें नहीं बोला, वो बोला जी आज के बाद में नहीं होगी। बोला ठीक है, आज तो तेरे ते छोड़ू हूँ और यह लास्ट और फर्स्ट वार्निंग है, और आज के बाद में जितना लुगाई पाठ आया नहीं तो तेरी खैर नहीं होगी। बोला जी ठीक है। आगे घर ने दो चार एक दिन तो ठीक रहा, और उसके बाद में फिर वो तो उसने गढ़ दी अच्छी तरीका पे, उसकी तो तार दी आरती सी। भाई लुगाई बेचारी रोती पीटती फिर ते अदालत में गई, फिर ते जाके जज साहब तो बोली बोली साहब यो नहीं सुधरा, इसने मेरे फिर मारे, अरीब कहते को सुत्ती तरिया ही मारे, मेरा तो हाड़ हाड़ तोड़ दिया। तो जज भाई उसने बुलाया अदालत में, बुला के बोले अरे क्यों हुई, मैंने तेरे तक कही थी ना कि शराब नहीं पीनी और लुगाई पे हाथ नहीं ठाना। बोले साहब क्या करूँ, उस दिन आप मैंने छोड़ दिए तो मेरे होगी माड़ी सी खुशी कि मैं बरी हो गया, और भाई खुशी के मारे मैंने तो जमा 2 पैक बैठा लिए। साहब 2 पैक बैठाए, 2 पैक से तो मेरे शरीर में किमी हलचल हुई नहीं, और मैं तो पूरी बोतल पी गया। पूरी बोतल पीने के बाद में और मैं घिसड़ पिसड़ के घर पहुंच गया। फिर भी जी मैं कुछ नहीं बोला। फिर यो बोली मैंने निकम्मा आदमी, कमाता दमाता की मिसा नहीं, सारे दिन मूत पिए जावे। फिर भी सामन्ना इस तक कुछ नहीं कही, मैं सो गया। फिर या बोली मेरे ते निठल्ला रामखोर निकम्मा कि मैं काम नहीं करता, सारे दिन हांडे जाओ गू खाता। फिर भी सामन्ना इस तक कुछ नहीं बोली। फिर बोली या कि जय माड़ी सी अकल उस जज ने हो ना, तू आज के दिन तू सलाह खा के पीछे होता, ये तो उसने बुद्धि नहीं थी जो तने छोड़ दिया। फिर साहब अदालत की बेइज्जती हो, यो अपना पर बर्दाश्त नहीं हो के था, फिर मना गड़ गिरिया अच्छी तरिया आयो। जज तो बोला बोला भाई इसका केस बरी और यो आज तय फ्री। एक बबे गांव में एक छोरा था और वो थो रांडा, उसका ब्याह नहीं हो रहा था। तो भाई यो बेचारा आप पे टिकड़ पोवे खावे और अपना आराम से मजाते रहे। तो एक दिन वही जाडा का टेम था, कसुत्ता जाडा पड़ रहा और रात के 10 बज रहे, और भाई उसके 2-4 यार दोस्तों ने मिल गए और उसकी कुंदी खुड़काई। छोरे ने तो माथा पिटा कि इतनी रात ने जाए रोया कौन मर गया, मसा तो गुदड़ी गर्म हुई थी और अभी खोल उठ कर कुंदी खोलनी पड़ेगी। भाई करके हिम्मत सी और गेट खोला। तो भाई वे तो आपस में उसका मिलन जुलन लाग गए, मेल जुल करन लाग गए। बोला अरे बहुत दिना में मिला है भाई, और ठीक ठाक है। बोला भाई ठीक ठाक हूँ। तो भाई लेके अपने गुद्दड़ और बगल वाली खाट पे वे भी पड़ गए। तो अब भी छोरा तो बैठा बैठा बिस्तरा में पड़ा पड़ा सोचा है कि अभी मैं रोटी खा पी के मेरा टिकड़ पात कूद के मैं मुश्किलें तय फिरी हुआ हूँ इसी ठंड में, और अब ये और आगे अब इन पर रोटी की पूछूं तो मुश्किल और ना पूछूं तो नू कह देंगा यार दोस्त के गया था और रोटियां की भी नहीं पूछी, और जब मैंने इससे पूछ ली तो मैंने फिर तक चून छानना पड़ेगा, चून ओसड़ना पड़ेगा और चूल्हे में आग बालनी पड़ेगी और फिर इन तक टिकट देने पड़ेंगे। छोरा तो जब हाँ भाई सोच में पड़ गया, बहुत देर सोच समझ के और आखिर में फैसला ले ही लिया उसने। और करके उसने अपना कलडा सा दिल और पूछा, बोले अरे रोटी खा के आया है कि खावेगा। छोरे ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो समझ गया कि भी रोटी तो ये खावेगा। बोले बना ले भाई खा लेंगे। बोले ले काट दिया कड़े से।
तो बोला भाई अब गुतड़े में पड़े पड़े बतलाने लाग रहा कि अब 1 घंटा में तो मसाते तो बिस्तरा गर्म गया है, अरे वे फिर काट देगा। वो मैं अपना रंडा रोड पो के दुखी हो रहा हूँ, अरे ये और आगे मेरी छाती पे। तो गुतड़े में पड़े पड़े बोला रहे न्यू बता क्या खावेगा। अब वो सोचे कि क्या बताऊँ, उसका यार सोचा मैं क्या बताऊँ। इसने बोला भाई 4 रोटी खा लूंगा। बोले अच्छा 4 रोटी खा लेगा तू। उसका यार सोचा भी अच्छी बनाता होगा मोटी मोटी, मुँह बीच ने तो आदत है रंडे रोट फोन की, कदे मेरे तो 4 नहीं खाई जाऊँ, मैं 3 में छिक लूंगा। वो बोला रहे 3 बना ले। फिर तो छोरा बोला बोले अच्छा 3 खा लेगा तू। फिर वो उसका यार सोचा बेचारा कि देख कदे 3 ना खाई जाओ ना, अच्छी बनाता होगा मोटी मोटी, मैं तो 2 में छिक लूंगा। बोला न्यू कर 2 बना ले 2 खा लूंगा। बोले अच्छा मेरे हाथ की 2 रोटी खा लेगा। फिर छोरे ने सोच लाया भाई कि मेरा किसी बारह बनावा है। बोला रे न्यू कर तू 1 ही बना ले 1 ही खा लूंगा। बोला रे मेरे यार कि 1 रोटी खातरी मैं चून छानूंगा, फिर चून गुंदूंगा, फिर मैं चूल्हे में आग बालूंगा, फिर मैं तेरे खातर 1 रोटी बनाऊंगा। न्यू कर तू सो जा, सुबेरा ने देखांगे। सुबेरा ने 5 खा लिए, 1 आपकी और 4 सुबेरा की। एक भाई गांव में एक आदमी था, तो उसके भाई 5 छोरे थे, तो उसने भाई 5वां का ब्याह कर दिया। तो ब्याह करे पाछे वो बोला भाई आज तक तो हम ठीक थे भाई, थम लड़े तो गुड़े तो कुछ भी करे तो मैं थाने संभाली करता, और भाई इब हो गया थारे ब्याह, अरे इब हो गए थम 10, इब भाई मेरे ते तुम नहीं संभलोगे। काल ने उसकी चोटी उसके हाथ में, उसकी चोटी उसके हाथ में, रिश्ता अच्छा है भाई मैं थाने न्यारा करूँ हूँ। बोले अच्छा। बोले क्यों बाबू। बोले भाई क्यों ही है, रिश्ता अच्छा है कि बात बिगड़े और जुलूस निकले उससे पहले मैं थाने न्यारा करूँ हूँ। तो बोले भाई बांट लो जमीन, बांट लो। जमीन बांटने लग गया तो भाई उनका था एक काका का रंडुआ उन छोरा का। तो भाई काका तो बीच में कूद के पड़ा, बोले भाई मने भी मेरा हिस्सा चाहिए, मने मेरी जितनी भी आवे उतनी बांट के दे दो, चाहे मैं गौशाला में दूं और चाहे मैं अनाथ आश्रम में दूं, मैं छोड़ू नहीं थारे दो रे, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ू मेरी जमीन का। अब भाई छोरा का बाबू का तो दिमाग चकरा गया। वो बोला रे न्यारा होना तो बाद में देखियो, पहले थम इसका कोई बहू ला के घाल दो जिस तय जमीन डटी की डटी रह जाओगी। छोरे बोले बाबू ये चाणी हम जान जोगा हो रहा, अब इसका कौन परथा करेगा। बोले भाई मन्ना नहीं बेरा, जो भी करना है थमी ने करना है, और इसका ब्याह करो ना तो यो जमीन ले जाओगा ना बेरे यो कित खिड्डा पाड़ेगा, और ब्याह कर देंगे तो घर के घर में रह जाओगी। तो भाई वो छोरा का बाप बोला रे कालू तेरा साला के छोरी है और चौखी ब्याण जोगी हो रही है, उसने छोरी ब्याणी है और आप ही ने जमीन डांटनी है, तो क्यों ना तू अपने साला से बात करे जाकर। बोले बाबू न्यू क्यों कर। बोले न्यू ही है भाई, तू बात कर कि भाई हमारा तो देख जमीन का सवाल है, हमारी तो जमीन जान लाग रही है। तो चलेगा भाई कालू चलेगा। कालू जाके भाई बोलिया, छोरी बोली पुपा राम राम। बोले हो रही सतरी राम राम तो ठीक सा, तेरा बाबू बता कित से। बोले पुप्पा मेरा बाबू तो घेर में गया है। बोले ठीक है बैठ गया। इतनी देर में भाई वो उसका साला आ गया। साला आ गया तो भाई बोला बोले मैं तो भाई एक काम आया हूँ आपका ने। बोले कौन सा काम आया हो। काला बोला भाई बोले जी मैंने तो आपकी छोरी चाहिए, वो भी मेरा काका खातर। तो भाई उसका साला बोला जी यो किस तरह होगा भाई, मेरी छोरी तो ब्यान जोगी हुई है, आपका काका आधी उम्र का हो रहा है। बोले जम्मा जी जमीन का सवाल है और यो काम तो ताने करना पड़ेगा, ना तो मेरा काका और जमीन किसी और ने दे देगा और मार्कने भी नहीं रहेगी वो, और न्यू है उसका साथ परथा कर देगा ना तो वो डटी की डटी रह जाओगी जमीन। अब कया सुनी से दबा दबी से उनने यूं कभी थोड़ा न्यू था कि भाई अच्छी जमीन आओगी और छोरी तो तेरी राज करेगी, उसने भी कर दिया ब्याह। आप भाई फंस गया कालू, तो उत जावे तो वो कालू ने फुप्पा कहे, उरे आवे तो कालू उसने काकी कहे। तो भाई जमा कालू तो बेचारा डरता की तरह लिकड़े ही ना, घर में ही दुम दबा के बिठा रहे बेचारा अपनी नीची दिए। कालू तो भाई बुरा फंस गया, और ना वो भाई उनके घरे जांदा कदी क्यों, उनके घरे जावे तो उसने काकी कहनी पड़े, और उनके घरे जावे तो वो उसने फुप्पा कहे। तो कालू तो बुरा फंस गया। तो एक दिन भाई जमाई फंस गई उसका कि मैं काम हो गया, तो चले आगा कालू। चले आगा तो भाई बोला उसने भाई समझा रहा की थी वो कि भाई तू गेट ना खोलिए कोई भी। एक तो भाई उसका मसाते ब्याह हुआ बेचारे का बुढ़ापे में,
और उसका तो यो बहन कि कोई जय बेला फुसला के कान भर के और बजा ले गया तो तू तो फिर उसा का उसे रह जाओगा, मुश्किल आते तो तेरा हुआ है। तो भाई उसने समझा के रखता कि भाई तू गेट ना खोली, और गेट बंद रखी। अब भाई कालू तो दरवाजा पीटन लाग रहा है, 1 घंटा हो गया। फिर बोली भीतर तय, बोली पहले बता तू कौन है, मैंने मना कर रखी है कि मैं गेट बिना नाम पूछे नहीं खोलूं। तो भाई कालू तो छो मारा कसुता, और छो मार के बाहर तक रुका मारा, बोले काकी गेट खोल तेरा फुप्पा जू